हेलो दोस्तों, क्या अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल एकदम बेसिक से बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर कर सकते हैं, आपको इसमें प्रॉफिट होने का चांसेस कितना है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको सिंपल वर्ड में आप यदि देखें, तो आप जैसे बैंक में आप मंथली पेमेंट जमा करते हैं किस्तों में, इसी टाइप से आप म्यूचुअल फंड में मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 से मंथली स्टार्ट कर सकते हैं। और आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अलग अलग यदि आप 500-500 की SIP बनाते हैं और 500-500 रुपये मंथली यदि तीनों कंपनियों में अलग अलग जैसे 500-500 के साथ 1500 रुपये मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक साल में आपके 18,000 आपके जमा हो जाएंगे। एक साल के अंदर इन तीनों कंपनियों का जितना इंटरेस्ट रहेगा वो आपको इंटरेस्ट सारा डेली शो होता रहेगा। आप यदि इमरजेंसी में यदि आपको पैसा यदि निकालना है तो आप इसे बाहर कर सकते हैं। 3 दिन में इसका प्रोसेसिंग होकर 3 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो आप यदि मंथली यदि पेमेंट यदि जमा करके बड़ा अच्छा खासा बड़ा पेमेंट, अच्छा खासा लमसम पेमेंट बनाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत सही है। यदि आप लॉन्ग टाइम में रखते हैं, यदि आप 5 साल तक यदि कंटिन्यू SIP चलाते हैं, तो 5 साल में आपको अच्छा खासा लमसम प्रॉफिट बन जाएगा। हो सकता है कि आप 5 साल में काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो आप यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यदि आप मंथली 5,000 रुपये यदि मंथली आप पेमेंट यदि जमा करते हैं, तो 5,000 रुपये मंथली पेमेंट के हिसाब से आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा पेमेंट मिल सकता है। और इसका इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मंथली यदि मैं 1,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, यदि 5 साल तक मैं 1,000 रुपये जमा करूँगा, तो आगे चल के वो 5 साल में इंटरेस्ट साथ में पैसा कितना बन जाएगा, वो सारा कैलकुलेशन आपको साइट पे ही मिल जाएगा। और जिस भी कंपनी में अप्लाई करते हो उसका पिछला आप बैकग्राउंड चेक कर लें कि पिछला उसका 3 साल में रिटर्न उसने कितना दिया है। यदि उसका रिटर्न अच्छा आ रहा है तो मतलब अब कंपनी अच्छी है। यदि आप 5 साल तक कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी 30 से 20% के बीच में उसमें प्रॉफिट चलेगा। तो म्यूचुअल फंड यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में मतलब वहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ मिलेगी। तो आप फर्स्ट में देखेंगे कि वहाँ पर एक आता है लार्ज कैप, सेकंड नंबर पर आता है मिड कैप, फिर आता है स्मॉल कैप। इन तीनों का मैं पहले डिटेल में बताऊंगा कि ये होता क्या है। लार्ज कैप का क्या होता है कि फंड का इशू साइज काफ़ी बड़ा होता है। और फिर होता है मिड कैप। मिड कैप में लार्ज कैप से थोड़ी छोटी कंपनी होती है और इसका फंड का इशू साइज छोटा होता है थोड़ा। मिड कैप में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं और इसमें मिड कैप में थोड़ा प्रॉफिट और लॉस थोड़ा बैलेंस रहता है मिड कैप में। और फिर मैं बात करना चाहूँगा स्मॉल कैप के बारे में। तो स्मॉल कैप काफ़ी छोटी कंपनी होती है, इसका फंड का इशू साइज छोटा होता है, इस लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा रिस्क होता है स्मॉल कैप कंपनी में। तो अभी हम टॉप चेक कर लेते हैं कि टॉप कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि लार्ज कंपनियां हैं। तो टॉप कंपनियों में पहले नंबर पे है निपॉन इंडिया लार्ज कैप कंपनी, सेकंड नंबर पे है ICICI पोटेंशियल लार्ज कैप, थर्ड नंबर पे है HDFC लार्ज कैप कंपनी, फोर्थ नंबर पे है मीराई असेस्ट लार्ज कंपनी, फिफ्थ नंबर पे है कोटक लार्ज कैप कंपनी, सिक्स नंबर पे है इन्वेस्को लार्ज कैप, सेवंथ नंबर पे है बंधन लार्ज कैप, एट्थ नंबर पे है कनारा लार्ज कैप कंपनी और नाइन्थ नंबर पे DSP लार्ज कैप कंपनी, 10th नंबर पे फ्रैंकिन इंडिया कंपनी। ये टॉप कंपनियां जिनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। फिर मैं आपको मिड कैप कंपनी के बारे में बताऊंगा। इसका फंड का इशू साइज लार्ज कैप से थोड़ा कम होता है। और इसकी मैं अब टॉप 10 कंपनियां बताना चाहूंगा कि टॉप कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि 3 ईयर के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। पहले नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल, सेकंड नंबर पे HDFC मिड कैप, थर्ड नंबर पे है कोटक मिड कैप, फोर्थ नंबर पे है क्वांट मिड कैप कंपनी, फिफ्थ नंबर पे है SBI मिड कैप कंपनी, सेवंथ नंबर पे है एक्सिस मिड कैप कंपनी, एट्थ नंबर पे सुंदरम मिड कैप कंपनी। ये सारी कंपनी ऐसी है जिनका इशू साइज लार्ज कैप से थोड़ा कम है और फंड का इशू साइज थोड़ा कम है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी और लॉस दोनों मतलब बैलेंस रहेगा। टॉप स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में आपकी पूरी लिस्ट बताना चाहूंगा। पहले नंबर पे इसमें आती है स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, सेकंड नंबर पे इसमें स्मॉल कैप में आती है क्वांट स्मॉल कैप कंपनी, थर्ड नंबर पे है टाटा स्मॉल कैप कंपनी, फोर्थ नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप कंपनी, फिफ्थ नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप कंपनी, सिक्स्थ नंबर पे है LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनी। ये सारी कंपनी इनका
फंड का इशू साइज कम रहेगा और इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों का चांसेस समथिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा और लॉस भी ज़्यादा रहेगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आप आपका पैसा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप ऑटो डेबिट भी कर सकते हैं या तो फिर खुद से भी पेमेंट डेबिट करवा सकते हैं। और इसमें मंथली आप यदि कोई डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट पे मतलब मुझे पेमेंट ऑटो डेबिट करना है, तो ऑटो डेबिट को भी ऑप्शन है, उसमें ऑटो डेबिट कर सकते हैं। और आपकी मंथली जिस डेट में आप डाल देंगे कि उस दिन मुझे पेमेंट ऑटो कट करवाना है, तो आपका हर मंथ उसी डेट पे ऑटो कट होता रहेगा। म्यूचुअल फंड में होता है कि छोटे छोटे अमाउंट से आप बड़ा अच्छा खासा अमाउंट जमा कर सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपको छोटे छोटे अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। आप भी म्यूचुअल फंड से जुड़ें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा बढ़ेगा। आप धीरे धीरे पैसा जमा करते जाएंगे और धीरे धीरे पैसा आपका ग्रोथ होता जाएगा। एक टाइम में आपका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। तो आप भी म्यूचुअल फंड से जुड़ें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपका कुछ भी डाउट आता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से, तो मुझे कमेंट करें। मैं आपकी सारी की जो भी प्रॉब्लम आती है उनको क्लियर करूंगा। और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।